हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जनवरी मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट विल बी द नेम ऑफ गोवास प्रपोज्ड थर्ड डिस्ट्रिक्ट। सो द राइट आंसर इज खुशावती। ठीक है, तो अब तक गोवा में दो डिस्ट्रिक्ट थी जिनका नाम है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और अब जो है वो तीसरी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिसका नाम है खुशावती। ठीक है, और गोवा के सीएम का क्या नाम है? गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, who is the chief guest at India's 77th Republic Day celebration? So the right answer is Ursula von der Leyen and Antonio Costa. ठीक है, तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? उर्सुला von der Leyen एंड एंटिनो कोस्टा। तो ये दोनों कौन है? तो उर्सुला von der Leyen जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। ठीक है, और एंटिनियो कोस्टा जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल का। सो डोंट गेट कंफ्यूज, उर्सुला von der Leyen कमीशन की प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, और यूरोपियन कमीशन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, which country has announced that it will eliminate custom duties on 100% of its tariff line for Indian exports from January 1, 2026? So the right answer is Australia. ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पर? कस्टम ड्यूटी को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या साइन कर लिया है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन्होंने साइन किया है ईसीटीए। तो ध्यान रखना है, ईसीटीए की वजह से हमें जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, when is National Voters Day observed in India? So the right answer is 25th January. तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prime Minister Modi paid tribute to Karpuri Thakur on his birth anniversary. In which year was he posthumously awarded the Bharat Ratna? So the right answer is 2024. ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को कब दिया गया था भारत रत्न? 2024 में दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी कर्पूरी ठाकुर जो है वो न्यूज में क्यों थे? वो न्यूज में इसलिए थे क्योंकि उनका 102वां बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, तो याद रखना है, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि ये भारत रत्न अवॉर्डी है, और भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इनको कैसे मिला था? पोस्टुमसली मिला था, मतलब उनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where has India's first integrated private satellite manufacturing unit being launched? So the right answer is Sanand, Gujarat. ओके, सो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लगा है? सानंद, गुजरात के अंदर इसको लगाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना completed 9 years of implementation. So प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is implemented under which ministry? So the right answer is Ministry of Women and Child Development. ठीक है, तो Ministry of Women and Child Development के अंदर आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और ये लॉन्च हुई थी 2017 में, तो ऐसे इसको 9 साल हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मिशन शक्ति के सामर्थ्य कंपोनेंट का पार्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें जब आपका पहला चाइल्ड होता है तो आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, और जब दूसरा चाइल्ड होता है, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो आपको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Department of Post signed MOU with which institution for contact point verification of informal micro enterprises? So the right answer is SIDBI. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसके साथ MOU साइन किया है कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए? ठीक है, तो वो किया है सिडबी के साथ। ठीक है, तो सिडबी जो है वो वैसे भी एमएसएमई से रिलेटेड ही होता है, तो इजी कैसे? इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सिडबी इसका आंसर रहेगा। तो इन दोनों ने हाथ मिलाया है किस चीज के लिए? कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन कर सकें, ताकि ये किनका? इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry launched a new logo and mascot, Sankheki, to modernize its institutional identity? So the right answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, तो इजी गेस है सांख्यिकी। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है, हिंदी में भी शायद यही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इजी गेस कर सकते हो। तो ये इसका नया मैस्कॉट यानी शुभांकर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So the next question is, from which date will the revised tax structure of sin goods notified by Ministry of Finance come into effect? So the right answer is 1st of February 2026. ठीक है, तो सिन गुड्स के लिए जो रिवाइज्ड स्ट्रक्चर निकाला गया है वो कब से लागू होने वाला है? 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाला है। तो ये क्या है? पहली बात तो सिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती है। ठीक है, जैसे सिगरेट, पान मसाला, ये सब चीजें सिन गुड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो इसका जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस था इसको रिप्लेस कर दिया है। किसने रिप्लेस कर दिया है? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस इसमें लगाया गया है। ठीक है, और अभी जो है वो कितना हमें सिनगुड के ऊपर वो टैक्स जीएसटी पे करना पड़ता है? 40%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च्ड? सो द राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक है, तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई है? जिंद सोनीपत सेक्शन पे ये ट्रेन चलेगी हरियाणा में। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसलिए। नेक्स्ट question. The IITM Global Research Foundation launched is associated with which institute? So the right answer is IIT Madras. ठीक है, तो IITM Global Research Foundation जो है वो किससे रिलेटेड है? IIT मद्रास से रिलेटेड है। एंड व्हाई दिस फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट? ये रिसर्च फाउंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एम है कि IIT मद्रास को एक मल्टी नेशनल यूनिवर्सिटी बना दे। ठीक है, मतलब इसको ग्लोबली भी फेमस करा दे। ठीक है, IIT मद्रास को इसकी वहां पे ग्लोबल प्रेजेंस के लिए ये IIT ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। India and Pakistan exchanged the list of nuclear installation facility for the 35th time under which agreement? So the right answer is agreement on prohibition of attack against nuclear installation and facilities. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक्सचेंज करी है वो कितनी बार करी है? तो इसको 35वीं बार करी है, 35th टाइम करा है। ठीक है, और ये कब किया है? ये एक्सचेंज इन्होंने 1 जनवरी 2026 को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, what is National Environmental Standard Laboratory inaugurated by Union Minister Jitendra Singh at CSIR New Delhi designed for? So what is this laboratory designed for? So the right answer is, it is designed for to test, calibrate and certified air pollution monitoring devices. ठीक है, तो क्या बोला है? नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जो बनाई गई है, ठीक है, वो किस चीज के लिए है? वो इस चीज के लिए है ताकि जो हमारे पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं उनको टेस्ट और सर्टिफाई कर सके। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये एशिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड नंबर का पोल्यूशन मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा जो फॉरेन सर्टिफिकेशन एजेंसीज पे रिलायंस होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कहाँ पे लगाई गई है? CSIR न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the primary objective of India's Army's new Bharat Force? ठीक है, so the right answer is to enhance India's combat capability by integrating drone technology. ठीक है, तो इसको घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो अभी अभी नई भारत फोर्स निकाली है वो किस चीज के लिए निकाली है? तो वो निकाली है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ये तो सीधी तरीके से हो गया, बट इसको उल्टी तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने जो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली फोर्स निकाली है उस फोर्स का क्या नाम है? तो उसका फोर्स का नाम है भारत फोर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। भारत फोर्स में 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटिव्स होंगे। ठीक है, और बेसिकली ये ड्रोन सेंट्रिक कॉम्बैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एमिकस ग्रुप ग्रोथ, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व? सो द राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, तो जो हमारे दुर्लभ पृथ्वी खनिज होते हैं उसके मामले में इंडिया का कितना रैंक है? तो इंडिया का तीसरा रैंक है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि जो रेयर अर्थ रिजर्व हैं उसके मामले में टॉपर कौन है? तो टॉपर है चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company recently received in principle approval from SEBI to launch a mutual fund? ठीक है, so right answer is Ashika Group. ठीक है, तो Ashika Group को SEBI ने म्यूचुअल फंड खोलने का अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसे अप्रूवल मिला है अशिका ग्रुप को कि ये म्यूचुअल फंड की कंपनी खोल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is, how much loan has the ADB approved for Musi Riverfront Development Project in Telangana? So the right answer is 4100 करोड़। ठीक है, तो ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने मूसी रिवर फ्रंट के लिए तेलंगाना को कितना लोन दिया है? तो इसको लोन दिया है 41,000 करोड़। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। $500 मिलियन भी लिखा आ सकता है, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which country has Indian overtaken to become the world's fourth largest economy?
ठीक है। सो द राइट आंसर इज जापान। तो इंडिया ने किसको ओवरटेक किया है? तो इंडिया ने ओवरटेक किया है जापान को, और इसके साथ ही ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है। इंडिया का जीडीपी कितना है अभी एट प्रेजेंट? इंडिया का जीडीपी है $4.18 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the youngest Indian to ski to the South Pole? So the right answer is काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन जो है वो यंगेस्ट इंडियन है जो कि स्की कर कर गए, स्की जिन्होंने स्की करा है टू द साउथ पोल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 18 साल की है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was awarded a damehood in King Charles III New Year Honor List? So the right answer is मीरा शायल। मीरा शायल को ये डेमहुड प्राइज जो है वो मिला, अवार्ड मिला है। ठीक है, और मीरा शायल जो है वो ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन, एक्टर एंड राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization awarded the excellent performance rating to Indian Railway Finance Corp? So the right answer is Department of Public Enterprise। Department of Public Enterprise ने Indian Railway Finance Corp को excellent rating दी है। ठीक है, और ये IRFC जो है वो एक नवरत्न है, नवरत्न कंपनी है। ठीक है, और फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इसको ये एक्सीलेंट रेटिंग मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, which state will host India's first World Police and Fire Game 2029? So the right answer is गुजरात। ठीक है, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 वाले वो कहाँ पर होने वाले हैं? इंडिया में होने वाले हैं, गुजरात में होने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहे हैं, इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर 2 साल में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम होते हैं। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? इसमें पुलिस, फायर फाइटर्स और लॉ एनफोर्समेंट के जो पर्सनल्स होते हैं उनके लिए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अभी 2027 वाले जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं? वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। ठीक है, और 2029 वाले हमारे इंडिया में गुजरात में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was named the international event ambassador for 21st edition of Tata Mumbai Marathon? So the right answer is एंड्रे डी गार्से। ठीक है, तो एंड्रे डी गार्से जो है वो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर हैं। ठीक है, किसके? टाटा मुंबई मैराथन के। तो ये ध्यान रखना है कि टाटा मुंबई मैराथन के इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन है? एंड्रे डी ग्रासे। तो एंड्रे डी ग्रासे जो है वो कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो हमारी टाटा मुंबई मैराथन होती है ये वर्ल्ड एथलेटिक ग्लोबल लेवल रेस होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई है? मुंबई के अंदर ये हो गई है 18 जनवरी 2026 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, who won open category title at both World Rapid and World Blitz Chess Championship 2025? So the right answer is Magnus Carlsen। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन जो है वो दोनों ही टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, वर्ल्ड रैपिड भी और वर्ल्ड ब्लिट्स भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये कहाँ पर हुआ था? तो दोहा कतर के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी जिसको कि मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? फिडेस को कराता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शाला initiative for children was inaugurated in which state? So the right answer is असम। असम के अंदर संस्कार शाला का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली क्या है? ये एक कल्चरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है 4 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए, और ये किसने स्टार्ट किया है? असम ने, असम में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin signed an MOU with which organization to promote gender responsive governance? So the right answer is UN Women। ठीक है, तो यूएन वुमेन के साथ जो है वो तमिलनाडु ने ये एमओयू साइन किया है ताकि जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को बढ़ावा दे सके। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा जेंडर इक्वालिटी होता है वो SDG 5 के अंदर आता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी गोल नंबर 5 के अंदर आता है जेंडर इक्वालिटी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian Navy's engine-less vessel INSV Condamine has departed from Porbandar in Gujarat to its maiden voyage to which country? So the right answer is Oman। ठीक है, तो जो हमारा INSV कौंडन्या है, ठीक है, ये जो हमारा वेसल है जो कि इंजन लेस वेसल है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजन लेस वेसल है INSV कौंडन्या, ये ओमान पे मेडन वोयेज मतलब पहली समुद्री यात्रा है इसकी, इस पर रवाना हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है INSV कौंडन्या। ठीक है, इंजन लेस स्टिच सेलिंग वेसल है ये। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry launched digital labor chalk mobile application to digitally contact workers with employers? So the right answer is Ministry of Labor and Employment। इजी गेस है, इसको अदर वे राउंड भी पूछ सकते हैं कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन निकाली है? तो निकाली है डिजिटल लेबर चौक।
ठीक है, डिजिटल लेबर चौक। इससे क्या होगा, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के बीच में कनेक्शन बैठाने के लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इससे जो मिडल मैन की डिपेंडेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बेसिकली सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, वो स्टेट को बढ़ावा देना चाहती है कि आप इसको प्रमोट कीजिए। तो बेसिकली प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है, ये अगस्त 2025 में आई थी। ठीक है, इसमें क्या है, हमें 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करना है 2027 तक। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं। इसके पहले पार्ट में तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं ईपीएफओ के अंदर, उनको 15,000 रुपए तक का सपोर्ट दिया जाता है। और दूसरा, जो एम्प्लॉयर्स को कैसे हेल्प की जाती है, जो भी एम्प्लॉयज नई जॉब क्रिएट करते हैं उनको 3,000 पर मंथ दिया जाता है पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और इसी को बढ़ावा देते हुए ये डिजिटल लेबर चौक निकाला है, जिसमें कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की इजी कनेक्शन हो पाएगा। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indian Army observed 2024-25 as which of the following thematic year? So the right answer is ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन 2024-25 को उन्होंने क्या रखा था, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन रखा था। ठीक है, और अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently become the world's largest rice producer, surpassing which country in total rice output? So the right answer is China. ओके तो क्या बोला है कि जो चावल का उत्पादन होता है उसमें हमने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गए हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज चाइना। चाइना सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है। ठीक है, अब हमने इसको भी पीछे कर दिया और अब हम सबसे ज्यादा चावल जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और इस बार हमारा टोटल आउटपुट कितना था, 50 मिलियन टन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अलाउड कंपनीज डायरेक्टर टू फाइल केवाईसी डिटेल वंस एवरी हाउ मेनी इयर्स इंस्टेड ऑफ एनुअली? सो द राइट आंसर इज एवरी 3 ईयर। पहले जो डायरेक्टर्स होते थे उन्हें अपनी केवाईसी डिटेल्स हर साल भरनी होती थी, बट अब वो अपना केवाईसी 3 साल में एक बार करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें यही है। ठीक है, हर डायरेक्टर जो होता है उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीआईएन नंबर होता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट कराना होता है। तो जिसने एक्टिवेट करा लिया है वो तो ठीक है, बट जिन्होंने नहीं कराया है, ठीक है, वो 2026 मार्च 31 2026 तक करा ले। अदरवाइज 3-3 साल में आप इनको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry recently adopted the euro as its official currency? So the right answer is Bulgaria. तो बुल्गारिया ने अभी अभी यूरो को एज अ ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, और अब यूरो जोन में 21 मेंबर्स हो गए हैं। दैट मीन्स 21 कंट्रीज के पास यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, इससे पहले बुल्गारिया के पास क्या थी, बुल्गारियन लेफ। ठीक है, और अब क्या हो गई है, यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which integrated online pension management system enabled Department of Technology pensioners to access document, manage grievances, and receive pensions directly into their bank account? So the right answer is संपन्न। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, विच इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मैनेजमेंट पेंशन सिस्टम की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ये चीजें करा पा रहा है और डायरेक्टली पेंशन रिसीव कर पा रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, जो भी पेंशनर्स हैं। ठीक है, तो क्या है, वो है संपन्न। संपन्न का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी संपन्न, स्पर्श जब सब ऑप्शन में रहते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग इजीली हो जाएगी और पेंशन का जो डिस्बर्सल होता है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइकॉनिक साइट risk losing its credibility as one of the new seven wonder of world due to over tourism as warned in 2025? So the right answer is Machu Picchu. ठीक है, तो क्या बोला है, क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं ना हमारे पास, तो उन 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड के अंदर कौन से आइकॉनिक साइट जो है वो ओवर टूरिज्म की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर सकता है? सो उसका आंसर है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो है वो पेरू के अंदर है। ठीक है, और 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कौन कौन से हैं, तो ये जो है वो हमारे 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which small saving scheme offered a guarantee return of 7.7% and is noted for its tax efficiency under section 80C? So the right answer is नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर हमें 7.5 7.7%, ठीक है, इतना रिटर्न मिलता है, 7.7%।
ठीक है, और 80C के अंदर हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो अब एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रेट्स हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के। इसमें जो सीनियर सेविंग्स स्कीम होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों पे ही हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है, दैट इज 8.2%। उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7%, किसान विकास पत्र पे हमें 7.5% मिलता है और ये मेच्योरिटी इसकी होती है 115 मंथ्स के अंदर। और वहीं हमें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पे 4% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which bill passed in December officially allow 100% FDI in India's insurance sector? So the right answer is सबका बीमा सबकी रक्षा। ठीक है, तो ये है नया बिल जिसकी वजह से 100% FDI हो गया है अब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले जो एफडीआई लिमिट कितनी थी, पहले एफडीआई लिमिट 74% थी और अब 100% कर दी है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है वो 100% खोल दिया है। ठीक है, और किस बिल के तहत, सबका बिल सबकी रक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which entity has been established as India's first maritime focused NBFC and designated as a nodal agency for 25,000 crore maritime development fund? So the right answer is Sagarmala Finance Corporation Limited। ठीक है, तो important है क्योंकि ये पहली maritime focused NBFC है इंडिया की। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज कौन संभालते हैं, ये इसकी यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the total financial outlay for market access support scheme for 6 years period from 2025-26 to 30-31? ठीक है, तो the right answer is 4,531 करोड़। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम जो है, जो कि 6 साल के लिए है, इसका टोटल आउटले कितना है, 4,531 करोड़ है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये किसके अंदर आती है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर आती है। ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जिसका 25,000 करोड़ रुपए आउटले है, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का 25,000 करोड़ आउटले है और ये जो इसके अंदर एक स्कीम आती है मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, ये भी 6 साल के लिए है, इसका टोटल आउटले है 4,531 करोड़। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2026 इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी ऑफ ई वीजा स्पेशली फॉर चाइनीज टेक्नीशियन एग्जीक्यूटिव टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। व्हाट इज दिस वीजा कॉल्ड? सो द नेम ऑफ द वीजा इज EB4 वीजा। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक नए तरीके का, एक नई कैटेगरी का ई वीजा निकाला है चाइनीज, स्पेशली चाइनीज लोगों के लिए, तो उस वीजा का नाम क्या है, उस वीजा का नाम है EB4 वीजा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इस वीजा के थ्रू 6 महीने तक कोई भी चाइनीज जो टेक्नीशियन या एग्जीक्यूटिव है तो वो 6 महीने तक इंडिया में स्टे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has launched India's first deep tech startup policy to support deep tech innovators and startups? So the right answer is Tamil Nadu. तमिलनाडु जो है वो इंडिया का पहला स्टेट है जिसने की डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी निकाली है ताकि डीप टेक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The house listing operation phase of population census 2027 will be conducted during which period? So the right answer is April 1 2026 to September 30 2026। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये एक फेज है। हमारा सेंसस होने वाला है 2027 में, पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, तो इसका एक फेज 1 है जिसका नाम है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। तो ये फेज कब से कब तक होने वाला है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक होगा इसी साल। ठीक है, हर स्टेट में और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये कराया जाएगा, हर स्टेट को 30 दिन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और 2027 का जो सेंसस होगा वो पहला ऐसा सेंसस होगा जो कि पहला डिजिटल सेंसस भी होगा और पहला इसमें कास्ट सेंसस भी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लिया गया है वो वाला सेंसस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India's first fully paperless district court was opened in which location? So the right answer is वायनाड केरला। ठीक है, कालपेट्टा वायनाड केरला। तो यहाँ पर इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खोला गया है। ठीक है, और इसको किसने इनॉग्रेट किया है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि बिना किसी फिजिकल फाइल के चलेगा, मतलब फुल्ली ये डिजिटली चलेगा। ठीक है, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which airline become fifth Indian carrier to join International Air Transport Association? ठीक है, तो द राइट आंसर इज आकाश एयर। आकाश एयर जो है वो पांचवी इंडियन कैरियर बन जाएगी जिसने कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक, तो अभी तक जो है हमारी कौन कौन सी एयरलाइंस थी? इंडियन एयर, एयर इंडिया थी, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है। अब ये जो है पांचवी बन गई है आकाश एयर। तो ये हमें याद रखना है। आकाश एयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट एयरलाइन है क्योंकि जो राकेश झुनझुनवाला थे वो इस एयरलाइन को बैक करते हैं क्योंकि उनका 46% इस एयरलाइन के अंदर इन्वेस्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of Aadhaar's mascot launched by the Unique Identification Authority of India to simplify communication of Aadhaar services? So the right answer is उदय। ठीक है, तो उदय जो है वो आधार का नया मैस्कॉट है। ठीक है, आधार मैस्कॉट है उदय। ठीक है, तो ये किसने निकाला है? यूडीएआई ने निकाला है ताकि आधार सर्विसेज का सिंप्लीफाई हो सके कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमें सिंपली ये रखना है कि आधार का जो नया मैस्कॉट है यूडीआई ने निकाला है वो कौन सा है? वो है उदय। इजी है। ठीक है, और आधार जो है वो 12 डिजिट का यूनिक कोड होता है। ठीक है, सबके पास ही आई थिंक आधार कार्ड होता है, उसमें 12 डिजिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल अंडर इनिशिएटिव खुशी शाला? ठीक है, सो द राइट आंसर इज राजस्थान। अभी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, संस्कार शाला वो असम ने निकाला था और ये है खुशी शाला। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? बेसिकली ये 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, मेंटल वेलबींग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने निकाला है? राजस्थान सरकार ने ही निकाला है। ठीक है, खुशी शाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government launched the statewide Swachh Jal Abhiyan to ensure clean drinking water? So the right answer is मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने स्वच्छ जल अभियान निकाला है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में केस भी हो गया था कि पानी की वजह से डेथ हो गई थी, तो इसकी वजह से इन्होंने ये स्वच्छ जल अभियान निकाला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with India taking over the charge of BRICS 2026 presidency, who launched the official website, theme and logo for this year? So the right answer is S जयशंकर। ठीक है, तो इस साल इंडिया में ब्रिक्स होने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स 2026 जो है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। तो उसके थीम्स, वेबसाइट और लोगो को किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर ने लॉन्च किया है। ठीक है, आइए फटाफट से देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। ठीक है, तो इंडिया में ब्रिक्स जो है वो चौथी बार हो रहा है। ठीक है, इससे पहले 2021 में हुआ था। उसके अलावा इस बार का जो थीम है वो बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा इस बार का थीम है। और इस बार का जो लोगो है वो कैसा है? लोटस का फ्लावर है विद नमस्ते एट द सेंटर। ठीक है, इजी है, इसको भी याद रखना। ठीक है, उसके अलावा लोगो जो है उसमें कलर्स यूज करे गए हैं 11 ब्रिक मेंबर्स के। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में 11 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर screen is, which portal has launched by Ministry of Women and Child Development to strengthen CSR and partnership for women and child development initiative? So the right answer is पंखुड़ी। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है जो कि इस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाला है ताकि सीएसआईआर और पार्टनरशिप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन कर सके, उनको मजबूत कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली पंखुड़ी क्या है? पार्टनरशिप एंड नेटवर्क फॉर नॉलेज होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है पंखुड़ी। उसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कौन है? हमारी अन्नपूर्णा देवी है। इसका पर्पस क्या है? ताकि कोऑर्डिनेट ट्रांसपेरेंसी आ सके। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेशन होते हैं उनके स्टेक होल्डर्स के बीच के अंदर। ठीक है, और ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पंखुड़ी एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर बी डिप्लॉयड? सो द राइट आंसर इज आईआईटी धारवाड़। ठीक है, तो आईआईटी धारवाड़ के अंदर इंडिया का पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका गवर्नमेंट इसको देख रही है, धारवाड़। ठीक है, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी धारवाड़ है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने भी शायद आईआईटी बोला, आईआईटी बोला, ये है आईआईटी धारवाड़। ओके, तो यहाँ पर इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर। इंडिया का पहला नहीं, इंडिया का पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर। ओके, चलिए कहाँ पे लग रहा है? कर्नाटका में, कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे भी कर्नाटका की जो सरकार है वो क्वांटम एआई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इजी याद रखना आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was sworn in as in the first woman Chief Justice of Meghalaya High Court?
सो द राइट आंसर इज जस्टिस रेवती मोहिते। ठीक है, तो याद रखना है आपको इंडिया का इंडिया का कह रही हूँ, मेघालय हाई कोर्ट का पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है? रेवती मोहिते। ठीक है, तो और उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है? 65, और हाई कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as a president and vice chairman of Meta platform? So the right answer is Dana Powell। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो एक पेरेंट कंपनी है किसकी? फेसबुक की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की। ठीक है, और व्हाट्सएप की। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग मेटा के फाउंडर हैं। ठीक है, तीनों चीजें इसी के अंदर आती है। पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और इसकी नई प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन कौन बनी है? इसकी वाइस चेयरमैन बनी है डीना पोवेल मैकॉर्मिक। ठीक है, तो याद रखना है डीना पोवेल मैकॉर्मिक जो है वो इसकी नई अध्यक्ष बनी है। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which institute launched the indigenously developed supercomputing system Param Shakti? So the right answer is IIT Madras। ठीक है, तो परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कहाँ लगाया जा रहा है? आईआईटी मद्रास में लगाया जा रहा है। ठीक है, ये किस का पार्ट है? ये परम रुद्रा एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर चल रहा था, उसका पार्ट है परम शक्ति। ठीक है, कहाँ पे लगाया गया है? आईआईटी मद्रास के अंदर। ओके, हमारा एक मिशन भी है जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, who has been named the recipient of 2026 IEEE Medal of Honor? IEEE is the highest accolade along with a $2 million prize। ठीक है, तो किसको ये मिला है? तो ये मिला है जेंसन हुआंग को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जेंसन हुआंग कौन है? जेंसन हुआंग जो है वो एनवीडिया कंपनी है, उसके फाउंडर और सीईओ हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि उनको कौन सा ऑनर मिला है? ये आईईई मेडल ऑफ ऑनर इनको मिला है। ठीक है, और $2 million का प्राइज भी इसमें मिला है। चलिए, एनवीडिया कंपनी इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि एनवीडिया का वो पहली कंपनी है जिसका 5 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many railway officials were honored with 70th अतिथि वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार 2025 एज यशोभूमि न्यू दिल्ली? सो द राइट आंसर इज 100। ठीक है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार थे, ठीक है, उनमें कितने ऑफिशियल्स को ये ऑनर दिया गया? तो ये दिया गया 100 ऑफिशियल्स को। ठीक है, अब नाम तो ये नहीं पूछेंगे बट ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which scientist was awarded the Tyler Prize in the field of environment? So the right answer is Toby Kears। ठीक है, तो टोबी केयर्स को ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा? टाइलर प्राइज इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, और इस प्राइज को हम नोबेल प्राइज इन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्राइज है। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने जो फंगल नेटवर्क से उस पर कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करी थी। ठीक है, इसीलिए टोबी केयर्स को ये प्राइज मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who has become India's 92nd chess grandmaster? So the right answer is आर्यन वासने। ठीक है, तो आर्यन वासने जो है वो हमारे 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए एक प्लेयर को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म को पूरा करना होना चाहिए। ठीक है, और जो प्लेयर की एलो रेटिंग है वो 2500 तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और ये नॉर्म जो है वो ओपन टूर्नामेंट्स में भी अचीव कर सकता है। ठीक है, ये जो 3 नॉर्म इनको फॉलो करने होते हैं। ठीक, according to SEBI, where is India ranked in the world in terms of number of IPOs? So the right answer is first। ठीक है, तो नंबर ऑफ आईपीओज में इस बार इंडिया का रैंक जो है वो नंबर 1 पे था। इतने सारे आईपीओज हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये किसने किसने बताया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बताया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो 1992 के अंदर बनी थी। ठीक है, उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तुहिन कांता पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian Army officer won UN Secretary General Award in gender category for the project Equal Partner Lasting Peace? ठीक है, so the right answer is Major Swati
शांता कुमार, ठीक है। तो मेजर स्वाति शांता कुमार को ये अवार्ड मिला है, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गटरेस, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1945 के अंदर, ठीक है। ते हैं which state government approved the nationwide rollout of Akka Pade scheme to prevent atrocity against women and minor child girls? So the right answer is कर्नाटका, ठीक है। तो अक्का पड़े ये एक स्कीम है, किस स्टेट ने निकाली है, कर्नाटका ने निकाली है, ठीक है। किसके लिए निकाली है, जो भी एट्रोसिटीज मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जबर अत्याचार जो होते हैं वुमेन और गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट, उनको रोकने के लिए अक्का पड़े करके एक स्कीम निकाली है कर्नाटका की सरकार ने, ठीक है। और वैसे पॉस्को एक्ट जो है वो होता है ताकि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रन और वुमेन्स के अगेंस्ट उससे लड़ने के लिए पॉस्को नाम का एक एक्ट है, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare have proposed merging which of the following scheme with the flagship Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana? So the right answer is all of three. ठीक है, तो इन तीनों ही ये तीनों जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मर्ज होने वाली हैं। कौन कौन सी हैं ये है कृषि उन्नति योजना, ठीक है। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ नेशनल फार्मिंग, उसके अलावा नेशनल बी एंड हनी मिशन, ठीक है। तो इजी है, ये याद रखना है आपको कि ये तीनों जो है वो अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ जाकर मर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा इस योजना के अंदर जो फंडिंग होती है, ये फंडिंग किस तरीके से होती है, तो ये फंडिंग होती है स्टेट्स के अंदर, अगर हम बात करें तो 60:40 के रेशियो में, हिमालयन स्टेट्स में 90:10 के रेशियो में, और यूनियन टेरिटरीज में 100% बाय सेंटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कीम्स होती हैं उसमें फंडिंग पैटर्न इसी तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which state emerged as top achiever in the fast mover category in ease of doing business ranking released by DPIIT? So the right answer is Kerala. Very very easy guess. ठीक है, तो टॉप अचीवर फास्ट मूवर कैटेगरी के अंदर कौन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, तो वो है केरला, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन थे फास्ट मूविंग के अंदर, केरला था, आंध्र प्रदेश था और राजस्थान था, ये तीनों थे। तो इन तीनों में भी जो टॉप अचीवर है वो कौन है, केरला, ठीक है। ये एक कैटेगरी है फास्ट मूवर कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर भी केरला ने टॉप अचीविंग स्टेट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, as per the Hanley Passport Index, what is India's global rank and how many destinations can India passport holder assess visa free or visa on arrival? So the right answer is 80th रैंक। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो ग्लोबल रैंक है वो 80वां है, ठीक है। तो 80th रैंक है हमारा, और कितने डेस्टिनेशन इंडियन पासपोर्ट होल्डर जा सकता है, तो ये जा सकता है 55 डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वीजा फ्री ये 55 देशों को घूम सकता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, ठीक है। तो पहले 85th हुआ करता था, अब 80वां है, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा जो टॉप कंट्री है वो कौन है, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर जो है वो टॉप पर है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर जापान, साउथ कोरिया है, ठीक है। और लोएस्ट पे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हेनले पाटना का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके है, मतलब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालने वाली जो ये कंपनी है वो यूके बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the Telecommunication Engineering Center signed an MOU with which institution to develop India-specific standard and testing framework for emerging communication technology like 6G AI in telecom? So the right answer is IIT कानपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने MOU साइन किया है किसके साथ, IIT कानपुर के साथ, ताकि वो इंडिया में डेवलप कर सके टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे 6G AI ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, उस पर कौन कौन काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर प्लस IIT कानपुर, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर जो है वो टेक्निकल आर्म है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Adani Enterprise has secured a contract from National Highway and Logistic Management to construct a ropeway connecting two locations under the Parvatmala Pariyojana. So, which are those two locations? So, the right answer is Sonprayag to केदारनाथ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये एक रोपवे बना रहे हैं, इन दो लोकेशंस को ये कनेक्ट करेंगे, पर्वतमाला परियोजना के अंदर ये आता है, ठीक है, जिसमें रोपवेज बनाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो किसको मिला है, अडानी एंटरप्राइज को मिला है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो कि 2022-23 के यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड होता है। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसको कि ये प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन। सो द राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, मछली उत्पादक के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं? वैश्विक रैंक क्या है हमारी? सेकंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और चाइना जो है वो सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है पूरे विश्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Grah Lakshmi digital marketing online portal for promoting women enterprise was launched by the government of which state? So the right answer is Karnataka. तो ग्रह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग नाम का ये पोर्टल किसने निकाला है? कर्नाटका सरकार ने निकाला है ताकि वुमेन एंटरप्राइज को प्रमोट कर सके। ठीक है, और कर्नाटका को और क्या बोलते हैं? कर्नाटका को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि बैंगलोर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईटी इकोसिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो फ्लैग ऑफ किया गया है किन दो स्टेशन के बीच में? सो द राइट आंसर इज हावड़ा टू गुवाहाटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अभी तक चेयर क्लास होती थी, अब ये स्लीपर क्लास निकाली है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हावड़ा टू गुवाहाटी ये चली है। ठीक है, और इसको किसने फ्लैग ऑफ किया है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी जी इसको फ्लैग ऑफ करने गए थे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये जो है वो इक्विप्ड विद कवच सेफ्टी सिस्टम है। कवच सेफ्टी सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कवच जो है वो सेफ्टी सिस्टम है जो कि रेलवे यूज करता है। ठीक है, उसके अलावा बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The foundation stone of India's second civilian biosafety level laboratory has laid in which state? सो द राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है, तो इंडिया का सेकंड सिविलियन बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी कहाँ लगाया जा रहा है? ये गुजरात में लगाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि दूसरा लगाया जा रहा है, तो पहला कहाँ लगा था? पहला जो है वो पुणे में लगा था, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये है दूसरा। ठीक, और इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो अमित शाह ने ले किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड सिविलियन बायो सेफ्टी लेवल 4 बनाया जा रहा है वो कहाँ पर, ये लेबोरेटरी कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात में बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so next question is which airline was imposed a record 22 crore penalty by DGCA for massive flight disruption in December 2025? सो द राइट आंसर इज इंडिगो एयरलाइंस। आई थिंक सबने ही ये न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, बट ये नहीं सुना होगा कि 22 करोड़ रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी है डीजीसीए ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने बहुत ज़्यादा फ्लाइट डिले कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स परेशान हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए डीजीसीए ने उसके ऊपर 22 करोड़ की एक हेफ्टी पेनल्टी लगा दी है। ठीक है, उसके अलावा डीजीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Or where did PM Narendra Modi perform Bhumi Pujan and lay a foundation stone for Kaziranga Elevated Corridor Project? So the right answer is कालियाबोर, असम। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाया गया था। अगर किसी को पता हो कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है तो वो इजी गेस कर सकता है कि असम में है। ठीक है, तो असम में ही ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क से के लिए के अंदर। ठीक है, तो और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है और वन हॉर्न्ड राइनो के लिए, राइनोसरस के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट question on your screen is which state's CM lay foundation stone for the world's largest green hydrogen green ammonia project at Kakinada? So the right answer is Andhra Pradesh। ठीक है, तो क्या बोला है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे लग रहा है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर लग रहा है। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा इसमें पैसा खर्चा हो रहा है, 15,000 करोड़ रुपए तक का इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ग्रीन को ग्रुप इसमें बना रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है? काकीनाडा। काकीनाडा को ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। How many automatic weather stations were announced to be deployed across 4 metro cities by IMD? So the right answer is 200। 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे 4 मेट्रो सिटीज के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 50 ईच लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाए जाएंगे 50-50 AWS, जिसका नाम है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो रियल टाइम फोरकास्टिंग होती है अर्बन डिजास्टर्स की वो हो पाएगी।
ठीक है, तो ये लगाए जा रहे हैं। और ये कब अनाउंस किया है आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये अपने 151st फाउंडेशन डे पर ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which city in Uttar Pradesh was declared the first to achieve 100% scientific processing for its municipal solid waste in January? So the right answer is Lucknow. ठीक है, तो लखनऊ ने जो है वो 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग करी है म्युनिसिपल वेस्ट की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when did UN High Sea Treaty called Biodiversity Beyond National Jurisdiction come into effect? So the right answer is January 17, 2026. ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, ये एक ट्रिटी है जिसको बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यूएन नेशनल हाई सी ट्रिटी है और ये पहली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया है, इनका एम है कि हम 30% तक ओशियन एनवायरनमेंट को बचाएंगे 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry launched the Jal Seva Ankalan initiative to assess drinking water services? So the right answer is Ministry of Jal Shakti. तो Ministry of Jal Shakti ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जल सेवा आंकलन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक डिजिटल असेसमेंट टूल है जो कि इवेल्युएट करेगा ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को। ओके, next question, which organization approved a dedicated project to protect Indian skimmers and other sandbar nesting birds in Ganga Basin? So the right answer is National Mission for Clean Ganga. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्या बोला है यहाँ पर कि जो इंडियन स्किमर है, ये जो बर्ड है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसने निकाला है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, India and UAE have agreed to double bilateral trade by how much by 2032? So the right answer is A, 200 मिलियन। ठीक है, तो 200 मिलियन डॉलर करना चाहते हैं ये अपना बायलिटरल ट्रेड, कौन कौन, इंडिया और यूएई। ओके, और यूएई जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर भी है। ठीक है, जो लिक्विड नेचुरल गैस आती है उसका सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है यूएई, और हम इसके साथ अपना बायलिटरल ट्रेड जो है वो डबल करना चाहते हैं 2032 तक। ठीक है, इसके पीछे भी देखो दो है और हमें भी क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has been recognized by the Reserve Bank of India as a SRO for all authorized dealer? ठीक है, so the right answer is FEDAI, that is Foreign Exchange Dealer Association of India। ठीक है, तो बेसिकली एसआरओ क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो कि बाकी अपने जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल्फ रेगुलेट करेगी। ठीक है, आपस में ही ये रेगुलेट करेगी। ठीक है, उसके बाद ये आरबीआई के पास जाएंगे। ठीक है, इन केस इससे भी नहीं सुलझता है कुछ मामला तो। ठीक है, इसका क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which foreign bank has received RBI in principle approval to set up a wholly owned subsidiary in India after acquiring 24% stake in Yes Bank? So the right answer is Sumitomo Mitsui Bank Corporation। ये एक जापानीज बैंक है। ठीक है, इसने 24% स्टेक जो है, अराउंड 24% स्टेक जो है वो येस बैंक के अंदर ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country participated in 17th edition of Dosti Trilateral Coast Guard exercise? So the right answer is इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स। तो इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स के बीच में दोस्ती नाम की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जो कि इस बार कहाँ पर हुई है, माले मालदीव्स के अंदर ये हुई है। ठीक है, 17th एडिशन था ये, इन तीनों देशों के बीच में ये होती है दोस्ती। ओके, इंडिया, श्रीलंका, मॉलडीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has secured 270 crore sponsorship deal with BCCI ahead of 2026 Indian Premier League? So the right answer is Google's Gemini। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 2026 में जो आईपीएल होने वाले हैं उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए 270 करोड़ की डील किसने करी है, गूगल के जेमिनाई ने करी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं। स्पॉन्सरशिप डील का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 साल तक का होगा। इसका जो पैसा है, जो डील की वैल्यू है वो 270 करोड़ की है। और चैट जीपीटी जो है वो वन ऑफ द स्पॉन्सर है WPL का, वुमेन प्रीमियर लीग का। ठीक है, तो ये इसका कंपेटिटर है गूगल जेमिनाई, तो वो जो है वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है 3 साल के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो अभी करंट टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है, टाटा ग्रुप है। ठीक है, प्लस जो अपोलो टायर है उसने रिप्लेस कर दिया है ड्रीम 11 को आईपीएल की जर्सी से। पहले
ड्रीम 11 लिखा आता था, बट अब वो नहीं है, ठीक है। अपोलो टायर्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है। उसके अलावा आईपीएल 2026 जो है मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian badminton player from Haryana who won India's first ever Olympic medal in badminton has announced her retirement? So the right answer is सानिया नेहवाल, ठीक है। तो साइना नेहवाल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ठीक है। हरियाणा से वो बिलोंग करती थी, बैडमिंटन प्लेयर थी और फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल थी बैडमिंटन के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं उनके बारे में, आ सकता है कुछ भी। तो उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उन्होंने कब जीता था, 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following Indian boxer, India's first Olympic medalist in boxing, has been appointed as a member of Asian Boxing Council? So the right answer is विजेंद्र सिंह, ठीक है। तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर कौन बन गया है, विजेंद्र सिंह बन गए हैं, और विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग के 2008 वाले ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। इजी है, याद रखा जा सकता है कि एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर कौन बन गया है, विजेंद्र सिंह बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which team captained by Harsh Dubey clinched its maiden Vijay Hazare Trophy title? So the right answer is विदर्भ, ठीक है। तो विदर्भ ने ये टाइटल जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है, विदर्भ ने जीता है, ठीक है। विदर्भ ने किसको हराया है, सौराष्ट्र को हराया है विदर्भ ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, विदर्भ ने जीती है, सौराष्ट्र को हराकर जीती है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज प्राइमरी नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ पराक्रम दिवस being held to commemorate नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी? सो द राइट आंसर इज श्री विजयपुरम, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड, इसका नाम जो है वो बाद में श्री विजयपुरम रख दिया था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, श्री विजयपुरम आई गेस उसकी कैपिटल थी अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, फिर श्री विजयपुरम कर दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली पराक्रम दिवस मनाते हैं हम, किसके नाम पे पराक्रम दिवस मनाते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ठीक है। उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसकी कौन सी, उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian origin American astronaut announced her retirement from NASA? ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 608 डेज इन स्पेस? सो द राइट आंसर इज सुनीता विलियम, इजी गेस, ठीक है। तो सुनीता विलियम ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है, 27 साल उन्होंने नासा को दिए हैं अपने, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने स्पेस में टोटल कितना टाइम बिताया है, 608 दिन उन्होंने स्पेस में बिताए हैं 3 मिशंस के दौरान, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट क्यूमुलेटिव टाइम है उनका एज ए नासा एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट जो है वो पैगी विटसन है, और सेकेंड जो है वो सुनीता विलियम का है, ठीक है। चलिए उसके अलावा उन्होंने हाईएस्ट स्पेस वॉकिंग करी है बाय एनी वुमन, तो वुमेन में जो हाईएस्ट स्पेस वॉकिंग करी है वो सुनीता विलियम ने ही करी है, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखें नासा की हिस्ट्री में तो 4th नंबर पर आती है वो स्पेस वॉकिंग के टर्म्स में, बट वैसे वुमेन के टर्म्स में तो पहले नंबर पर ही है, हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was elected unopposed as 12th and youngest national president of BJP in January 26? So the right answer is नितिन नबीन, ठीक है। नितिन नबीन जो है वो 12वें और सबसे यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी के, ठीक है। और उन्होंने किसको सक्सीड किया है, उन्होंने जेपी नड्डा को सक्सीड किया है, इससे पहले जेपी नड्डा हुआ करते थे, ठीक है। और अब कौन है, अब बन गए हैं नितिन नबीन, ओके। तो जेपी नड्डा जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो नितिन नबीन का। नितिन नबीन जो है वो बिहार से एमएलए थे, ठीक है। और उनको 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और फॉर्मर बिहार के बीजीवाईएम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में भी इंचार्ज थे, ठीक है। तो इनका यही उपलब्धियां देखते हुए नितिन नबीन को जो है वो यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया है बीजेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स? ठीक है। सो द राइट आंसर इज शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है। तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो आईटीबीपी के नए चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ग्रुप सीईओ ऑफ इटर्नल लिमिटेड? सो द राइट आंसर इज अलविंदर सिंह,
ठीक है, अलविंदर सिंह, आपको ध्यान रखना है, ये नए सीईओ हैं इटर्नल लिमिट के। अब इटर्नल तो सुना सुना बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, बट जोमेटो तो सुना सुना लग रहा है ना। तो पहले जोमेटो उसका नाम हुआ करता था, अब उसका नाम इटर्नल लिमिटेड कर दिया है। उसके नए जो सीईओ बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, वो बन गया अलविंदर सिंह। अलविंदर सिंह पहले से ही ब्लिंकिट के सीईओ थे। ठीक है, ब्लिंकिट और जोमेटो दोनों ही इटर्नल के अंदर आते हैं। ठीक है, इटर्नल जो है उनकी पेरेंट कंपनी का नाम है, जिसके अब सीईओ जो है वो अलविंदर सिंह बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been selected as the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2025? So the right answer is Graça Machel. तो ग्रासा मैकेल को ये प्राइज मिला है, इन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसार्ममेंट एंड डेवलपमेंट। ये कौन देता है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ये अवार्ड देता है। इसमें कैश प्राइज जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का दिया जाता है, अलॉन्ग विद साइटेशन एंड ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Womania initiative aimed at strengthening the participation of women-led MSME in public procurement is associated with which platform? So the right answer is GEM. ठीक है, तो GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो वुमेनिया करके उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला था और इस इनिशिएटिव को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, वुमेनिया करके जो इनिशिएटिव था उसको 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस का इनिशिएटिव है। ओके, सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, बेसिकली 2016 में ये निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ सके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। मतलब अब आप डायरेक्टली सरकार से भी, कोई अगर एक सरकार दूसरी सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट कुछ खरीदना चाहती है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली खरीद सकती है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से भी खरीद सकती है, तो इस तरीके के ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इनका एक इनिशिएटिव था वुमेनिया करके, इसको 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ विच पेंशन स्कीम till financial year 2030-31 to strengthen the old age income security for our organized sector worker. So the right answer is अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना को अभी 2030-31 तक इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2015 में ये स्कीम आई थी। ठीक है, और अभी इसको 2030-31 तक कर दिया है, तो काफी अच्छे टाइम तक इसको चला रहे हैं, सक्सेसफुल रही होगी तभी चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें गारंटीड मंथली पेंशन दी जाती है 1000 से लेकर 5000 तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना पैसा इसमें इनिशियल ईयर्स में भरते हो। ठीक है, उसके अलावा इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, पीएफआरडीए इसको करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है, 18 से 40 साल तक वाले लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद 60 साल होने के बाद आपको 1000 से लेकर 5000 तक की बीच की पेंशन मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has launched मुख्यमंत्री सेहत योजना as a universal health insurance scheme, providing cashless treatment up to 10 lakh per family annually? So the right answer is पंजाब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने निकाली है, पंजाब ने निकाली है। 10 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर ट्रीटमेंट देंगे, ये आपको कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा अब आपको पंजाब के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पंजाब में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने ही निकाला है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी इनकम, कोई भी कास्ट, कोई भी जॉब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब सबको, सबके लिए है ये। 10 लाख पर फैमिली पर ईयर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The second global summit on blue food security, see the future 2026 in India, participated was held in which country? So the right answer is Israel. इसराइल के अंदर ये समिट जो है वो हुई थी। ठीक है, किसकी, ब्लू फूड सिक्योरिटी सी फ्यूचर 2026। ठीक है, तो ये समिट कहाँ पे हुई थी, लेट इसराइल के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which film won the Best Motion Picture Drama at 83 Golden Globe Award 2020-26? So the right answer is Hamlet. Hamlet मूवी को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है, किसमें, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के अंदर। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, वो है जेसी बर्कले। ठीक है, तो जेसी बर्कले जो कि हैमलेट में ही जिन्होंने एक्टिंग करी है। ठीक है, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर जो बात करें हम, तो वो है वैगनर मोरा। ठीक है, इनको द सीक्रेट एजेंट नाम की फिल्म है, उन्होंने इसमें एक्टिंग करी थी, तो उसके लिए अवार्ड मिला। आपको बस ये 3 नाम याद रखने हैं। एक तो बेस्ट मूवी कौन सी थी, बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी थी, हैमलेट, और उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बर्कले, उसके अलावा बेस्ट एक्टर वैगनर मोरा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization released fourth edition of Export Preparedness Index?
सो द राइट आंसर इज नीति आयोग। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है? इसको निकालता है नीति आयोग। और इसमें जो लीडिंग लार्ज स्टेट है, लार्ज स्टेट के अंदर जो लीड कर रहा है वो कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये लीडिंग स्टेट है अगर हम बड़ी स्टेट्स की बात करें तो उनके अंदर। और इंडिया का गोल क्या है? इंडिया का गोल ये है कि हमें 2030 तक 1 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट करना है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सर्विसेज की नहीं। ठीक है, चलिए next. Which Indian company was included in Times World Best 1000 Company 2025 list? So the right answer is NTPC Limited. So टॉप 100 जो टॉप 1000 कंपनीज जो है उसमें सिर्फ हमारी एक ही कंपनी है, ठीक है, जो कि एनटीपीसी है, और वो भी बहुत ज़्यादा नंबर पर है। ठीक है, 752 रैंक है इसकी, ठीक है, ग्लोबली। तो ये याद हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन चेज, अल्फाबेट, अमेजन, ये सब है। ठीक है, इसमें देखने वाली बात है कि एप्पल जो है वो टॉप 5 में तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी 1000 कंपनीज में हमारी एक ही कंपनी है, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, कि कौन सी लिस्ट है? टाइम वर्ल्ड बेस्ट 1000 कंपनी, टाइम वर्ल्ड बेस्ट 1000 कंपनी लिस्ट। ऑलराइट, moving toward next question, and the next question on your screen is: the integrated e-bill system launched in January will digitally process fertilizer subsidy worth approximately how much percent? So the right answer is 2 लाख करोड़ रुपए तक की ये सब्सिडी को डिजिटली प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry has launched second range wide estimation for riverine and estuarine dolphin under Project Dolphin? So the right answer is Ministry of Environment, Forest and Climate Change। और कौन देखेगा? यही वाली मिनिस्ट्री देखेगी अगर प्रोजेक्ट डॉल्फिन है तो। ठीक है, एनिमल रिलेटेड है तो एनवायरमेंट वाली देखेगी। चलिए तो हाँ, बट कंफ्यूजन उसका, यही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी तो नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो 2020 के अंदर हमने लॉन्च किया था। इसमें 2 फेज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? 2 फेज थे, अभी इसमें सेकंड फेज जो है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए फिर से वापस से न्यूज में है। और ये कहाँ पर हुआ है? ब्रह्मपुत्र गंगा ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही हमें पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? यूपी के अंदर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Responsible Nation Index 2026 launched by India, what is India's rank among 154 countries? So the right answer is 16th। ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है। 154 कंट्रीज में जब हम भी टॉप मतलब 2 डिजिट के अंदर होते हैं तो हमारा 16th रैंक है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, साइप्रस एंड दिस इज स्वीडन। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए टॉप 5 कौन कौन सी है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से टॉप 5 में कौन सी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के लिए बड़ी बात है क्योंकि हम जो है वो फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इन सारी कंट्रीज से आगे हैं। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है कि हमारी कितनी रैंक है? 16वीं रैंक है हमारी, 16th रैंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया स्कोर्ड अमंग 11th एशियन इकोनॉमी? तो ये है 6th। ठीक है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? छठे नंबर पर है। तो 11 इकोनॉमीज में भी हम छठे नंबर पर है। दिस तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। ठीक है, कि हम मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे हैं एशिया के अंदर की बात करें तभी। और ऑब्वियसली चाइना जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, और उसके अलावा मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये सब टॉप 5 के अंदर हैं और हम छठे नंबर पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is: which city was ranked as the safest city in India in Nambio Safety Index 2026? So the right answer is Mangaluru। Mangaluru जो है वो इंडिया की सेफेस्ट सिटी के अंदर आती है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हमारी बाकी टॉप सिटीज हैं वो उसमें कौन कौन सी आती है? अहमदाबाद आती है, जयपुर आती है, कोयम्बटूर आती है और त्रिवेंद्रमपुरम आती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 हमारी टॉप 5 सिटीज हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ग्लोबली देखें तो ये है किंगडाओ जो है चाइना का, वो ग्लोबल लिस्ट ऑफ सेफ्टी स्कोर में टॉप पर है। ठीक है, चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरडाई ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस sanctioned first international green loan of $22 million to which company for developing 100 megawatt solar powered plant in Zambia? तो किस कंपनी को पूछा है? ओके, सो द राइट आंसर इज किस कंपनी ने दिया है? ओके, anyway this is not a well framed question, but yeah I must say कि इरडा इंटरनेशनल लिमिटेड ने ये लोन दिया है। किसको दिया है? जाम्बिया को दिया है। कितना? $22 मिलियन का लोन दिया है।
क्या चीज़ 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए। एनीवे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि इरडा इंटरनेशनल ने जाम्बिया की कंपनी को पावर प्लांट बनाने के लिए $22 मिलियन का लोन दिया है। और ये किसके थ्रू दिया है? अपने इरडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू ये लोन दिया है, पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The World Bank approved 286 million financing for which program aimed at improving healthcare access and life expectancy in West Bengal? So the right answer is the West Bengal Health System Reform Program Operation. ठीक है, तो क्या बोला है, जो वर्ल्ड बैंक की एक वो है, पार्ट है IBRDA, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसने 286 मिलियन की फाइनेंसिंग करी है किस स्टेट को? वेस्ट बंगाल को ये लोन दिया है, किस लिए दिया है? हेल्थ केयर एसेस के लिए दिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सर्वमेआई टू स्टैब्लिश इंडिया का पहला फुल स्टैक सोवरन AI पार्क? ठीक है, जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 करोड़ है, सो क्वाइट अ बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, तो सर्वम एआई जो है वो इंडिया का पहला फुल स्टैक सोवरन AI पार्क है। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ पर बन रहा है? तमिलनाडु के अंदर बन रहा है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा डीप टेक जॉब्स जो है वो जनरेट होंगी। ठीक, तो ये याद रखना है। सर्वम एआई पार्क कहाँ पर बन रहा है? 10,000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ये बन रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु और सर्वम एआई ने इसके लिए हाथ मिलाया है, एग्रीमेंट किया है। Next question, which state has made it mandatory to install QR codes on all roads from January 2026? So the right answer is Delhi. दिल्ली ने ऐसा किया है। ठीक है, तो दिल्ली ने क्या किया है? दिल्ली सरकार ने बोला है कि अब आपको QR कोड जो है वो हर स्टेट पर मिलेंगे, हर स्टेट की हर हर रोड पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये QR कोड किसके लिए है? ताकि अगर सिटीजन्स को कोई भी दिक्कत है रोडों से, तो वो इन QR कोड पे स्कैन करके यहाँ पर इनकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was India's first government hospital-based AI clinic inaugurated? So the right answer is Noida. नोएडा के अंदर गवर्नमेंट का पहला AI क्लिनिक जो है वो बनाया गया था। ये एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही बनाया है पहला AI क्लिनिक। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kirida McKenney, who passed away in January, was associated with which field? So the right answer is she was environmentalist. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है थी और सिंगापुर में इन्होंने काम किया था। बेसिकली ये कर्नाटका से ओरिजिन कर्नाटका बेस्ड है। ठीक है, बट रहती सिंगापुर में थी और ये सिंगापुर में ट्री लेडी ऑफ सिंगापुर भी इनको बोला जाता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is Khelo India Winter Game 2026 being held? So the right answer is Leh Ladakh। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम इजी है वैसे तो, याद रखना। लेह लद्दाख में हुआ है, छठा एडिशन है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? इनॉग्रल लोकेशन इसके लेह लद्दाख है। ठीक है, उसके अलावा आइस स्केटिंग को भी पहली बार यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दो फेजेस में होती है, पहला फेज लेह लद्दाख के अंदर होगा, दूसरा फेज जो है वो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्मिंग एंड रीसर्कुलेटिंग एक्वासिस्टम फैसिलिटी जो है वो कहाँ पर लगाई जा रही है? तो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है तेलंगाना के अंदर। तो ये क्या है? बेसिकली ये है कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल ट्राउट एंड रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चरल सिस्टम फैसिलिटी ये लगाई जा रही है। बेसिकली ये एक एडवांस एक्वा कल्चर के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सा शो करेगा। ठीक है, तो इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल फैसिलिटी ये लगाई जा रही है एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए। ठीक है, कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है कोई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।